हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे टेम्परेंस कार्ड की। ठीक है, ये 14 नंबर का कार्ड है, इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये देखिए, ये कार्ड क्या है, एंजल है, उसके विंग्स हैं और वो दो चीज़ों को मिक्स कर रही है। अब ये दो चीज़ें जो मिक्स हो रही है ना, वो बहुत सारे मीनिंग देती हैं। पीछे सन है और फ्लावर्स भी हैं। चलिए हम इनके जो मीनिंग है उन पे ध्यान देते हैं कि एक एक चीज़ क्या शो कर रही है हमें। देखिए, सबसे पहले देखते हैं जो ये लेडी है, ये एंजल है, इसके ये जो हार्ट है ना, ये हार्ट है। हार्ट वाली जगह पे देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये क्या बताता है? स्ट्रॉन्ग हार्टेड है। मतलब जैसे छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं ना लोग, नहीं, वो हिम्मत रखने वाली है। दिल पक्का है, बोलते हैं ना, पत्थर दिल है। पत्थर नहीं, लेकिन ये ट्रायंगल बना हुआ है, एक प्योर शेप बनी हुई है। तो ये क्या है कि मजबूत दिल की है, स्ट्रॉन्ग है पर्सन, कि कोई भी चीज़ आए तो एकदम घबराती नहीं है बहुत जल्दी से। लेडी है ये, जेंट्स है जो भी है, लेकिन इमोशनल नहीं है। स्ट्रॉन्ग हार्टेड है, इमोशनल नहीं है। ठीक है, पीछे से देखिए एक ये उगता हुआ सूरज, ये देखिए, ये दिख रहा है। ये क्या बताता है? उगता हुआ जो सूरज है वो ये बता रहा है कि कुछ नई चीज़ आ रही है, स्टार्टिंग पे है। कोई चीज़ नीचे से उग के आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, जिस पर ध्यान नहीं है आप लोगों का। आपके बैक से आ रही है, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसा काम आपने किया था जिसकी वजह से आपको ये न्यू बिगनिंग या न्यू अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन आपका उस चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, पास्ट से ही, कुछ टाइम से ही आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है न्यू बिगनिंग करने की, लेकिन आपका उस पर ध्यान नहीं जा रहा। तो थोड़ा सा पास्ट, पीछे के दिनों में अपने कुछ रिमाइंड करके देखिए। इससे कई बार कोई ऑफ़र दे देता है ना, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, नहीं इसमें तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, बेकार है ये, या ये पर्सन हमारे क्या काम आएगा। इस तरह की कई चीज़ें होती हैं, हम करके उसको निगलेक्ट करके छोड़ देते हैं। कई बार वो हमें एंजल्स भी भेजते हैं इस तरह से हेल्प, लेकिन हम वो ये सोच के कि भाई ये हमारे काम का नहीं है, हमारे फील्ड का नहीं है काम, कुछ भी करके उस चीज़ को छोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो इस चीज़ पे, जिस चीज़ पे ध्यान नहीं है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। कुछ टाइम को रिवाइंड कीजिए और देखिए कि क्या आपकी लाइफ में नया आया था। और देखिए, ये जो सन है, इससे यहाँ तक रास्ता आ रहा है। ठीक है, ये रास्ता सन से यहाँ तक आ रहा है, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी तक आ रही है, उसका रास्ता अभी भी खुला हुआ है। पास से लेके अभी तक वो आपके पास आई है। अगर आप जाएंगे तो आपको वो मिल सकती है। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को आप अभी भी अवेल कर सकते हैं, ये रास्ता अभी खुला हुआ है। अब देखिए, ये जो एंजल है उसका एक पैर ज़मीन पर है और एक पैर पानी में है। देखिए, टैरो कार्ड में छोटी छोटी चीज़ों के भी बहुत मतलब होते हैं। एक पैर पानी में है और एक पैर जो है ज़मीन पर है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। कि जैसे होता है कई लोगों का कि भाई लेना नहीं है, जैसे कोई किसी को गिफ्ट दे देता है ना, कभी आपने नोट किया, तो उसके दिमाग पे प्रेशर चढ़ जाता है कि अब मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। इस टाइप का इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स में भी, और अगर आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो वो बिलीव नहीं करेंगे उस रिलेशनशिप में, छोड़ देंगे उस रिलेशनशिप को। इस तरह का इसमें है। अब ये होना तो चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ी सी समझ के साथ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ देती हूँ मैं, कि जैसे आज आपको, कि आप कहते हैं कि मैं मेरी फ्रेंड को कॉल करती हूँ तो उसका भी कॉल आना चाहिए, लेकिन कभी कभी सामने वाले को प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग के साथ गिव एंड टेक। अब हम कोई सामने वाला अभी उस सिचुएशन में ही नहीं है कि आपको वो दे सके। आप किसी से प्यार से रह रहे हैं, लेकिन अभी वो उस सिचुएशन में ही नहीं है, आप
उसको समझ ही नहीं आ रहा है तो वो गिव एंड टेक इक्वल कैसे करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ सकती है। आप इस कार्ड को देखते ही कैसा आपको फील आता है। अगर आप रिवर्स कार्ड में बिलीव कर रहे हैं तो रिवर्स में अगर आता है तो उसको बताना है कि ये जो इक्वल गिव एंड टेक की जो फीलिंग है वो आपको नुकसान में ले जा रही है। और सीधे में आता है तो आपको ये देना है, आपको ये फील करना है कि इक्वल गिव एंड टेक में बराबर है। आप एक बार ध्यान से देखेंगे ना इसको, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पानी में इसका पैर है एंजल का, वो उसको बाहर निकालना चाहते हैं। या फिर आपको लगेगा कि ये जो धरती पर पैर है ये अनईजी हो रहा है, वो वापस पानी में डालना चाहती हैं। यानी कि वो इक्वल गिव एंड टेक उनको परेशान कर रहा है, वो एक उसमें आना चाहती हैं। इस तरह की जो फीलिंग है इनको नुकसान में ला रही हैं, तो वो इस चीज़ को उनको चेंज करना चाहिए, इस फीलिंग को चेंज करना चाहिए। या फिर आपको एक ऐसा लगेगा, देखेंगे आप ध्यान से तो कि ये पैर जो है ना इन्होंने अभी अभी यहाँ रखा है, यानी कि आप अभी तक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं थे, अब आपको इक्वल गिव एंड टेक में आने का समय आ गया। आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। अगर आप सिर्फ गिव कर रहे हैं तो ये रिलेशन आपको नुकसान देगा आगे जाके। इस रिलेशनशिप को यहाँ ख़त्म करें, या बिजनेस है या कोई भी चीज़ है। और अगर ये आप ओनली टेक कर रहे थे तो भी आपका ये कार्मिक बन रहा है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इस तरह से जब आप पैरों पे ध्यान, अगर आप के सामने कार्ड आ जाता है और आपका ध्यान पैर पे गया तो थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर आप रेकी चैनल है अपने थर्ड आई पे चौकोर बनाएं, या फिर आपको अगर मतलब समझ नहीं आई ये चीज़, तो या किसी भी पॉइंट पर आप कार्ड में अटकते हैं तो आपको ये चीज़ करनी है। या आप जिनको लेके चल रहे हैं, जिनसे आप परमिशन लेते हैं पहले कार्ड रीड करने से पहले, उन एंजल्स को आंख बंद करके कहिए कि ये जो नेगेटिव एनर्जी इसमें आ रही है, मैं इसको जो मतलब आप कार्ड का कोई मतलब नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी आ गई है, वो आपको उस चीज़ को रीड नहीं करनी चाहिए, उसे दूर कीजिए। देखिए आपको तुरंत उस चीज़ का मतलब समझ में आएगा जैसे ही हेल्प मांगेंगे ना आप उनसे, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पानी है ना, जो ये पानी इस यहाँ जो ये वाटर है, इसमें यहाँ एक चीज़ है, फिश है। इस कार्ड में क्लियर दिख नहीं रही है, फिश है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका मतलब ये कि फ़िश क्या है, आप पानी में फ़िश देखते हैं तो एक देखा होगा आपने को बुरी फीलिंग नहीं आती है पानी में फ़िश को आप अपने कार्ड में देखिए कि पानी में फ़िश दिखेगी आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने कार्ड से किया था तो उसमें थी। अगर आपको उसमें फ़िश दिखती है तो इसका मतलब है कि कोई खुशी की खबर आने वाली है। अब आपको मान लो कोई ये दिखाने आता है और वो बोलता है कि मेरे घर में बेबी कब आएगा, तो यानी कि या तो वो आएगा कार्ड जो हमारा प्रेगनेंसी वाला था, या इसमें आएगा तो ये बताना है कि हाँ खुशी आ रही है। या फिर कोई और रिलेटेड चीज़ है कि हमारे घर में जो है खुशी का माहौल नहीं रहता है, या इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ उसके बाद है हमारा इनकी जो ये ड्रेस है, वाइट कलर की ड्रेस है, ठीक है। ये वाइट ड्रेस है, इसमें आपको येलो कलर भी दिखेगा क्योंकि वो जो ट्रायंगल है वो येलो ही है। तो ये क्या है, वाइट कलर क्या होता है, शांत होता है, शांत, शांति के लिए वाइट कलर पहना जाता है। तो ये पर्सन बहुत शांत है, बहुत ही ज़्यादा शांत है। लेकिन देखो ये शांत तो है, लेकिन देखिए आप दोनों हाथों से ये मिक्स कर रहा है। इसका फेस देखिए, है ना, कि आंखें जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि ध्यान में है ये पर्सन, यानी शांत है लेकिन अंदर ही अंदर उनके सब चलता रहता है, प्लानिंग भी चलती रहती है, सब कुछ चलता रहता है। हमको ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को हम कहते हैं तुमको तो कोई चिंता ही नहीं है, तुम्हारे बच्चे बैठे हैं, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। तो वो शांत दिख रहा है लेकिन अंदर ही अंदर सब प्लानिंग और सब कुछ चल रहा है।
ज़्यादा शोर मचा के कई लोग काम करते हैं, इतना काम है हमें तो इतना काम है, हमें तो इतना काम है, इस तरह से शोर मचा मचा के काम करते हैं कई लोग। लेकिन ये पर्सन ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड कहें तो, अपनी प्लानिंग के साथ काम करते रहते, लेकिन बाहर अपने जीवन में जो उधेड़ बुन चल रही है या कुछ भी चल रहा है उस चीज़ को शो नहीं करता है। तो शांत और एक्टिव पर्सन, इस तरह से कहेंगे, एक शांत और एक्टिव पर्सन। कई लोग काम करते थे कि तुमने कब किया ये काम, इस तरह की फीलिंग आती है। तो शांत और एक्टिव। अब देखिए इनके सिर के ऊपर जो है, यहाँ पर ये जो इनकी कैप है ये कुछ अलग तरह की है, इसमें कुछ सिंबल्स भी बने हुए हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं वो क्या दिखाते हैं, इंट्यूशन पावर। इनके जो देखिए कैप के आसपास ये कुछ सिंबल्स हैं जो एक हायर एनर्जी को शो करता है, ठीक है। एंजल्स तो ये हैं ही, तो इंट्यूशन पावर बहुत तेज है इनकी। अब इनके हाथ में जो है 2 कप हैं, बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि ये अपनी नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग को बैलेंस करके चलते हैं, अपनी दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। अब एक मैंने बताया था इन कप्स में बहुत सारे मीनिंग आते हैं। एक तो ये है कि ये अपनी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज को बैलेंस करके चलते हैं। दूसरा, अब यहाँ पर आपको ये भी आ सकता है कि ये 2 चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई कार्ड लेकर आया है, कोई प्रॉब्लम लेके आया है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है तो, और आपको एकदम से इस चीज़ पे ध्यान जाता है, पैरों पे जाता है, तो आप इक्वल गिव एंड टेक की बात करेंगे, भले वो बिजनेस हो या हो। अब बिजनेस है तो उसमें गिव एंड टेक क्या आता है कि जितना आप मेहनत डाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा। और ऐसे काम में अगर आप जितना डाल रहे हैं प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई काम शुरू किया तो 2 साल लग जाते हैं, चलो 1 साल लग जाता है सॉरी, तो सेट होने में। अगर आप 4-5 साल से लॉस में ही जा रहे हैं तो बंद करने का टाइम आ गया। अपना पैर ज़मीन से उठा के पानी में रखिए या पानी से उठा के ज़मीन में रखिए, तो इस बिज़नेस को ख़त्म कीजिए। इस तरह की चीज़ हो सकती है। अब हम देखते हैं कप पे आपका ध्यान जाता है तो क्या कहेंगे कि इसमें अगर कप में ध्यान जाता है तो आप अपनी इस चीज़ को, ये जो इसके अंदर से जा रहा है ना, इस चीज़ को फील कीजिए कि ये क्या है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी मिक्स हो रही है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 2 चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है। 2 चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उन चीज़ों को मिक्स करना, अगर आपको ये पॉजिटिविटी में दिख रहा है कार्ड, तो इसका मतलब कहेंगे कि उन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करो। मतलब कुछ किसी का आइडिया ले रहे हैं, किसी से सामान ले रहे हैं और उस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं। 2 थॉट्स को मिक्स कर रहे हैं, 2 विचारों को मिक्स कर रहे हैं, 2 आइडियाज़ को मिक्स कर रहे हैं, 2 मॉडलिटीज़ को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सही काम है, करते रहिए। थोड़ा सा और मेहनत की ज़रूरत है। अभी देखिए मिक्स कर रहे हैं लेकिन मिक्स अच्छे से हुआ नहीं है, अभी फिर से मिक्स कर रहे हैं। अभी ये काम आप करते रहिए। लेकिन अगर आपको ये रिवर्स में आ जाता है या नेगेटिव, तो उनको बताइए ये जो आप मिक्सिंग कर रहे हैं ये मिक्सिंग नहीं होगी। 2 विपरीत चीज़ें हैं, ये मिक्सिंग नहीं होगी, इसकी वजह से आपका काम नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। कई बार होता है ना, कुछ रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ होती है कि हम 2 जनों को मिलाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। बिज़नेस में देखें तो 2 चीज़ें कैसे कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उस काम की, जैसे कई लोग लकड़ी का काम कर रहे हैं, वो लकड़ी का जो है वो एनर्जी आपके साथ मैच नहीं हो रही है, तो वो 2 चीज़ें मिक्स, 2 एनर्जी मिक्स नहीं हो रही, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा। अगर रिवर्स में नेगेटिव में आता है तो इस तरह से आपको कार्ड को देखकर प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो ये मतलब हार्ड वर्क का काम है। दोनों रिवर्स में है या उसमें है, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, मन को भी आपके अपने बैलेंस करना ही पड़ेगा। अब इसमें और भी कई चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अब देखें तो ये भी हो सकता है कि ये एक जो कप था उनका भरा हुआ था, दूसरा कप आधा था, यानी कि आपकी एनर्जी, कोई एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है, आधा करके इसे आधा कीजिए और किसी को डोनेट कीजिए, यानी कि दान करने की भी आप सलाह दे सकते हैं कि आपको दान पुण्य करना होगा, ठीक है। अब आप ये चीज़ अगर आपको ये 2 कप ऐसे दिखते हैं, मिक्सिंग में नहीं दिख रहे, ऐसा दिख रहा है कि ये कप में ज़्यादा था। जैसे हम कभी कभी चाय लेते हैं, हमारी ज़्यादा हो जाती है, हम कहते हैं कि चलो आप ले लो थोड़ी सी, इतनी मुझे नहीं चाहिए, यानी कि ओवरफ्लो हो रही है आपके पास कोई चीज़, आपकी कोई एनर्जी या आपका कोई चक्र ओवर एक्टिव हो रहा है, तो उसको
किसी चीज़ को कम करने की ज़रूरत है। इस चीज़ की भी फीलिंग आ सकती है इस कार्ड में। आपको अब ये जो मिक्सिंग है वो क्या चीज़ फील हो रही है, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। और इसमें ये भी आ सकता है कि आप को ध्यान में आया था फिर रह गया अभी अभी आया था, पहले नहीं आया कभी। चलिए, नहीं बताना होगा, शायद एंजल्स नहीं चाह रहे होंगे उस चीज़ को शो करना, तो वो इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें देखिए इस कार्ड में फूल भी है, यानी कि अब इस चीज़ को देखिए साथ में, इस तरफ सन है, रास्ता है, ये इंसान है, और फिर फ्लावर है, और सब वो है, ठीक है। 1 नंबर पे सन देखिए, 2 नंबर पे पाथ देखिए, 3 नंबर पे लेडी को देखिए, एंजल को देखिए, फिर 4 नंबर पे ग्रोथ्स हैं। तो यानी कि अगर आप पास्ट वाली दी हुई कोई अपॉर्चुनिटी को फॉलो करते हैं, उसे ले लेते हैं, उसमें इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब क्या, मेहनत करते हैं हर तरह से, हर तरह की एनर्जी को डालते हैं, तो आपको फ्रूटफुल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। ये ग्रोथ का भी कार्ड है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ ये है। तो ये कार्ड ओवरऑल क्या बता रहा है कि आप अगर पास्ट में दी हुई कोई उस अपॉर्चुनिटी को उठाते हैं और फिर उस पर मेहनत करते हैं, और तो आपको फल मिलेगा, अभी नहीं, पास्ट में, ठीक है। अब आपका ये जो कार्ड है वो पास्ट में आता है, तो आपको ये चीज़ बतानी है कि आपके उससे भी पहले का कुछ था जिसका फल आपने नहीं लिया। अगर आप वो लेते तो ग्रोथ में आती, अभी आता है तो कहिए कि पास्ट में जाइए। और अगर ये कार्ड आपको फ्यूचर में आ जाता है तो उनको बताइए कि अभी जो, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ प्रेजेंट वाली पास्ट बन जाएगी ना, तो अभी जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उन्हें मिस मत कीजिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को लीजिए, ठीक है। अब आपका जिस पे ध्यान जाता है, जो गाइडेंस आपको निकल के आती है, वो गाइडेंस आपको उनको देना है। थैंक यू।